लद्दाख इंडिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक। यहाँ पर देश भर से लोग सिर्फ रोड ट्रिप करने के लिए आते हैं। मतलब उनको जाना कहीं नहीं है, डेस्टिनेशन उतना फेमस नहीं है जितनी कि ये लद्दाख की रोड ट्रिप फेमस है। लद्दाख रोड ट्रिप जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी है। कहीं कहीं सड़कें बहुत अच्छी हैं तो कहीं सड़कें गायब हो जाती हैं, लैंडस्लाइड्स होने लगते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है और हाई ऑल्टीट्यूड पे तो सांस भी नहीं आती। दोस्तों, हमारी किस्मत इतनी अच्छी रही कि हमें लद्दाख का बेस्ट देखने को मिला। हर वो जगह जो कभी रील्स में देखी थी, नेट पे जिसकी फोटो देखी थी, वो सब हम एक्सपीरियंस कर पाए। और आइए इस वीडियो में आप भी हमारे साथ पूरी लद्दाख रोड ट्रिप के मजे लीजिए। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर हाईवे है जो मनाली से स्टार्ट होता है और वो लेह होते हुए पहुंच जाता है श्रीनगर। तो जितनी भी लद्दाख रोड ट्रिप होती हैं सब इसी रास्ते के थ्रू होती हैं। हम पर थोड़ा एक्स्ट्रा घूमना चाहते थे, इसलिए हमने पैंगोंग एंड नुब्रा वैली को भी एक्सप्लोर करने का प्लान बना लिया और ये हो गया था हमारा रूट प्लान, जिसे कंप्लीट करने में 10-12 दिन तो लगने वाले हैं। कल हमने स्टार्ट किया था मनाली से, रोहतांग घूमते हुए हम पहुँच गए थे लाहौल, जहाँ पे हमने नाइट स्टे किया। और अब लाहौल से हमें स्टार्ट करना है और हमारा एम है भाई कैसे भी हम पैंगोंग तक तो पहुंच जाएं। जर्नी काफ़ी मुश्किल होने वाली है, इनफैक्ट मुश्किलें तो अभी शुरू हो चुकी हैं। सुबह सुबह दोस्तों मैं ड्रोन उड़ा रहा था और मैंने कर दिया ड्रोन क्रैश। मिल गए हमारे होस्ट वरुण जी से। हेलो। और बताओ मुझे आप पहले कि मेरा ड्रोन उधर क्रैश हो गया, कैसे जाऊँ? ड्रोन कहाँ पे क्रैश हुआ आपका? ऊपर इधर। इसी बहाने हमारी छोटी सी ट्रैक स्टार्ट हो गई है। मिल गया? हाँ, वो पेड़ में फंसा हुआ है ऊपर। तो भाई पत्थर बांध लिया रस्सी में। कौन है अच्छा फेंकने में, अब ये बताओ? मोदी जी। दोस्तों बहुत ट्राई किया पर हमारा पत्थर ऊपर जाके फंस नहीं रहा है, किसी को चढ़ना ही पड़ेगा। तो वरुण जी ने बुलाया है किसी को। थैंक यू भाई। गाइस, हमारा ड्रोन सही सलामत वापस आ गया है। 2 मिनट भी नहीं लगे इनको ऊपर जाकर के उतार के ले आए। दोस्तों, वरुण जी ने ड्रोन तो उतरवाया ही और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप भी दे दी कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं उस पूरे रास्ते पे हमें कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमें पेट्रोल फुल कराना है। बस चाबी दो, चाबी देना, चाबी दे। ये देख, दिखा? गाइस, हमारी जो चाबियां हैं ये लंबी हो गई हैं थोड़ी। इसका मतलब हम पहुंच चुके हैं कीलोंग। की हमारी लॉन्ग हो गई है। इतना ज्यादा गंदा जोक मारने के लिए तुमने मेरी चाबी ली थी। ये लास्ट पेट्रोल पंप है। आपको मतलब कट के बाद भी हिला हिला के गाड़ी को गले तक भरना पड़ेगा, तब जाके आप ले पहुंचोगे। अब इनकी मजबूरी है, डालना तो पड़ेगा इनको। तो दोस्तों, हमने पेट्रोल स्टॉक कर लिया है। दोस्तों, हमारा पहला स्टॉप आ गया है। ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ पर। क्या खा रहा है? नाश्ता।
ये लो जी पराठे, ब्रेड ऑमलेट। कि अच्छा खाना मिले, अच्छा खाना मिले और कोई मेरा बढ़िया वीडियो ले ले। जिंदगी जल्द हुई गई हमारी। तो दोस्तों थोड़ी देर मैं आ गया हूँ बाइक पे। गिटार पे हाथ आजमाने के बाद मैं हाथ आजमाता हूँ औरकों की बाइक पे। तो लद्दाख की रोड में बाइक के भी तो मज़े लिए जाए। दोस्तों अभी अभी हमने जिस्पा क्रॉस किया और अभी हम हैं दारचा। यहाँ के पानी का कलर इतना मैजिकल है ना, ऐसा लग रहा है पियेंगे तो कुछ शरबत जैसा टेस्ट आएगा। देखो भाई, यहाँ पे और को बाइक चलाता है, पल्लवी कार चलाती है और मैं ड्रोन उड़ाता हूँ कभी कभी। कभी कभी। गाइस हम लोग आ गए हैं दीपक ताल में और इस ताल के दूसरी तरफ देखो क्या, वही एक्चुअली सड़क है जिससे हम उधर जा रहे थे। तो ये मिल गया रास्ते में और यहाँ पे देखो बर्फ़ का ढेर लगा हुआ है। ये बहुत ही स्लिपरी सा है, जैसे पैर फिसलते फिसलते हुए चल रहे हैं इसमें। ये लोग ना यहाँ से पत्थर ले लेकर के इस ताल में फेंक रहे हैं। इसको भर देंगे आज ये। 3, 2, 1। चलो भाई आगे भी पहुंचना अपने को, यहाँ क्या टाइम पास कर रहे हो। चलो चलो चलो। ये देखो गाइस, ये दोस्तों लद्दाख रोड ट्रिप को जो चीज़ सबसे स्पेशल बनाती है वो है यहाँ के पासेस। ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए जो रास्ता बनता है उसे पास बोलते हैं या दर्रा बोलते हैं या फिर उसे ला भी बोला जाता है। हमारे पैंगोंग लेक तक के सफ़र में हम 4 ऐसे हाई पासेस को क्रॉस करने वाले हैं, जिनमें से पहला है बारालाचा ला। गाइस स्नोफॉल शुरू हो गया है। दोस्तों हम आ गए हैं सूरज ताल। तो ये एक ताल है जो अभी तो जमा हुआ है। वाओ, एक साल पहले रोड ट्रिप प्लान करते समय मुझे पता ज़रूर था कि एक ना एक दिन हम बर्फ़ में भी गाड़ी चलाएंगे, लेकिन ये इतना सुंदर दिखेगा ये बिल्कुल आइडिया नहीं था। और हल्के स्नोफॉल से सब सफ़ेद सफ़ेद सा हो गया था, ऐसा लग रहा था हम कहीं मैजिकल दुनिया में चल रहे हैं। गाइस बहुत थोड़ी सी स्नो गिर रही है, बट आई थिंक आगे ऊपर में और हैवी स्नोफॉल हमें शायद देखने को मिल जाए। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं बारालाचा ला। यहाँ पे तो जाम सा लग रहा है। देखो स्नोफॉल आ रही है। अरे वो पिघल जा रही है टच होते ही। तुम्हारे सर में भर गई, ये देखो। ओ एकदम से बढ़ गई स्नो। गाइस हम लोग बारालाचा पास आ गए हैं और यहाँ पे हल्का हल्का स्नोफॉल होने लग गया है और इन लोगों ने देखो बर्फ़ के गोले बना लिए हैं। मेरे को मारने की कोशिश कर ली है। यहाँ पूरे में बर्फ़ पड़ी हुई है, कोई कोई जाके उसमें कूदेगा। और को कूद जाओ। मारो मारो मत मारो। Guys, happy snowfall to you. ये और थोड़ा दोस्तों हमने खंजर ले लिया है। ये थोड़ा और इधर।
गाइस देखो ये कितनी बड़ी बड़ी पॉप्सिकल्स है। अबे हिंदी वाला कर यार। पीड़ितो 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 लगी क्या? सॉरी गाइस, आप लोग यकीन नहीं करोगे, बारालाचा से निकलते ही हमें एक और मैजिकल सी जगह दिखाई दी, जो कि एक्चुअली एक नदी थी, वो जम चुकी थी। हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा था और हम थोड़ा सा नदी को एक्सप्लोर करने निकले थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि हम चलते ही चले गए। गाइस हम लोग थोड़ा सा ही आगे आए ना, तो हमको फिर से एक अच्छी सी जगह दिख गई। देखो कितनी बढ़िया जगह है। तो हमने फिर से अपनी स्टॉल लगा ली है, अब काफी बनाएंगे। ये गैस लीक हो रही है, बदबू आ रही है। फुल पे चल रहा है वो, चलने दो। लो अल्टीट्यूड में, हाई अल्टीट्यूड में, लो टेम्परेचर में। निकालो 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 निकालो। पता नहीं उपलेगा। मिक्स करने का स्टेरर डंडा लाए तो लाए नहीं। कैसे मिक्स करेंगे? मुझे क्या पता। अब तुम्हारी उंगली डालो इसके अंदर। जिंदगी के मजे लिए जा रहे हैं ये तो। ये लो, गर्मा गर्म। बारालाचा पास को क्रॉस किया अभी हमने, और देखो हल्का हल्का स्नोफॉल हो रहा है, और ये शायद एक नदी है जिसमें हम हैं। वही आँख में बर्फ़ चली गई, स्नोफॉल हो तो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है, तो ज़्यादा दौड़ा भागी करी नहीं जा रही है, बोला जा नहीं रहा है। और ये देखिए स्टॉल समेट भी लिए है। गाइस यार ये एरिया इतना सुंदर है कि हम लोग हर थोड़ी देर में रुक जा रहे हैं, उसकी वजह से हम ज़्यादा डिस्टेंस चल ही नहीं पा रहे। तो अब हमने डिसाइड किया थोड़ा 2 घंटे करीब चलाते हैं नॉन स्टॉप। ओके दोस्तों, लद्दाख रोड ट्रिप में अभी तक लद्दाख को एंटर भी नहीं किया है हमने। अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में ही घूम रहे हैं, और यहाँ से लद्दाख बॉर्डर क्रॉस करके हम लद्दाख में एंटर करेंगे। गाइस, हिमाचल और लद्दाख के बॉर्डर पे हम लोग फंसे हुए हैं। वैसे तो हम लोग लाइन में आगे ही खड़े हैं, लेकिन एक ही तरफ से ट्रैफिक रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो पुल है ये टूटा हुआ है, और पीछे इतनी लंबी लाइन है कि हम लोग 45 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं। ये देखो, इन बाइकर्स ने ना यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया है ताकि पूरा ट्रैफिक रुक जाए। अब जैसे ही यहाँ का ट्रैफिक रुकेगा तो हम लोग दौड़ेंगे। एक घंटे जाम में फंसे रहने के बाद हम लद्दाख एंटर करते हैं, और लद्दाख में आते ही हमें मिलती है गाटा लूप्स की खतरनाक चढ़ाई। वैसे तो यहाँ पे सड़कें अच्छी हैं, लेकिन कहीं पर अचानक से सड़क गायब भी हो जाती है, और इतना पतला सा रास्ता होता है कि आमने सामने से आने वाले व्हीकल्स फंस जाते हैं, और फिर घंटों लंबे जाम लग जाते हैं भाई, बिना बात के। आगे बहुत भयंकर जाम है, उसकी वजह से सारी गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं, सब पीछे आ रहे हैं ताकि उधर से गाड़ी निकल के आएंगी, फिर हम जा पाएंगे। ये वापस आ रहा है ट्रक। तो समझौता भी ऐसा हुआ है कि पहले यहाँ की पूरी लाइन छोड़ेंगे, ये खाली हो जाएगी, फिर वहाँ रोकेंगे, फिर यहाँ का ट्रैफिक छोड़ेंगे। तो कम से कम 1-1.5 घंटे का काम तो ये है, और अपने को 1 घंटा तो हो गया खड़े खड़े, ज़्यादा ही हो गया होगा, है ना। मैं मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ट्रैफिक को निकालने के लिए। अरे। और गर्ल्स को, मैम्स को बहुत ज़्यादा ऐसे आगे ट्राई करना चाहिए कि जेंट्स और वुमेन मिलके चले और बहुत अच्छा रहे। और यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है गाइस, तो और को कहीं आगे निकल गया है, अभी ढूंढना पड़ेगा वो कहाँ पे है। अच्छा, और को आगे निकल गया? कब का गया वो तो ना, और अपन जाम में फंस गए, हम जाम में फंसे, हम बिछड़ गए, नो नेटवर्क। 2000 years later. चल पड़े गाइस, आज तो हमने मन बना लिया था कि कार में ही सोना है यहीं पर। जिस आदमी
हो गया अंधेरा। सनसेट हो चुका है और अंधेरा सेट इन होना शुरू हो चुका है। भाई साहब यहाँ पे आप देखो दूर दूर तक। पहली चीज़ जो नोटिस करोगे आप कि सड़क नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज हमें जितना डिस्टेंस ट्रैवल करना था उसका 1/3 भी हमने नहीं किया है। तीसरी चीज़, हमारे आसपास कोई और गाड़ी नहीं है, हम अकेले चल रहे हैं। चौथी चीज़, कोई सेटलमेंट नहीं है, ना आपको यहाँ खाना मिलेगा और ना हमें होटल मिलने वाला है। कहीं पे और को हमारा वेट कर रहा है। हमारा अभी तक नेटवर्क नहीं आया है, सो वी हैव नो कनेक्शन विद वेयर ही इज़, वेयर वी आर। इसको तो भूल ही गया था मैं, और को पता नहीं कहाँ है। और अंधेरा होना शुरू हो गया है। फिलहाल हमें और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। भाई, मिनट काउंट्स। यही है रोड ट्रिप के मजे। हम लद्दाख में खो से चुके हैं। हमारे तो कार में हीटर लग रहा है, और को का क्या हाल हो रहा होगा भाई। बाहर बर्फीली हवाएं हैं। हो सकता है हमें आज रात को कार में ही सोना पड़े और हम ठंड मरेंगे। वो हम आ गए ला चुंगला, जिसका एल्टीट्यूड है गाइस हम लोग आ चुके हैं ला चुंगला पास, जिसका ऑल्टीट्यूड देखो 16,616 फीट है। और इनको देखो आप, ये जो हिल रहे हैं, कितनी तेज, कितनी सन हवाएं चल रही है। हो। ये है नज़ारा, कोई भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। गाइस मैं वो हाई ऑल्टीट्यूड वाले पास पे बाहर निकला था ना व्लॉग करने के लिए, इतने से निकला था, एक्सर्शन हो गया भाई, सांस चलने लग गई इतने से में। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है, वहाँ पे ऑक्सीजन की बहुत कमी है। How are you feeling now? मच बेटर। थोड़ा नीचे हम आए हैं तो अब थोड़ा नीचे आए हैं तो अब सांस में सांस आई है, सांस में मेरी बोल रहा हूँ तो फिर एक्सर्शन हो रहा है। अड़ गई। कोई नहीं है दूर दूर तक, कोई भी नहीं है। आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है, सिर्फ हमारी कार की लाइट जल रही है और हम जा रहे हैं। जाना ही पड़ेगा, इस पास पे थोड़ी रुक सकते। अभी मौसम बदलते देर नहीं लगेगी, पर यार कुछ भी कहो, इस फीलिंग का ना अलग ही मज़ा है। आप देखो इधर नदी की आवाज़ आ रही है, कल 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 कल। डर भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है। वेलकम टू द ग्रेट इंडियन रोड ट्रिप। गाइस हमें और को मिल गया है, हमारा दोस्त बैठा है इधर। हाँ मेरा, हाँ एक मिनट, रूम है। मिल गया, और को मिल गया। रूम मिलेगा आपके पास? इनके साथ शेयरिंग में सोएगा तो मिलेगा बेटा। ओह नो, इसके साथ सोना पड़ेगा। हाँ इनके साथ है ना। गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं, और जहाँ पहुंचना था वहाँ तो पहुँचे नहीं। ये फांग में एक पोटाला पांग रेस्टोरेंट में हम हैं। दोस्तों हमें अंदाज़ा तो था कि इस रोड ट्रिप में बिना नेटवर्क के हम लोग बिछड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए ट्रिप स्टार्ट करने से पहले ही हमने हर 50 किलोमीटर में एक रेस्टोरेंट आइडेंटिफाई कर लिया था कि भाई अगर किसी का कांटेक्ट एक दूसरे से ना हो, ऐसे केस में इस रेस्टोरेंट पे आकर के रुक जाए, पीछे से आने वाला भी उस रेस्टोरेंट पे आकर के रुकेगा और वहाँ पे मिल लेंगे। लेकिन और को भाई साहब हमारे धुरंधर, उनको उस रेस्टोरेंट पे खाना पसंद नहीं आया तो वो अगल बगल के किसी रेस्टोरेंट में चले गए। तो रात को हमने लिटरली हर रेस्टोरेंट के आगे जितनी भी बाइक खड़ी थी सबके नंबर प्लेट देखे, और फिर नंबर प्लेट देख करके और को ढूंढ पाए। हाँ आपका क्या नाम है? अनूप समर्थ। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? हम कर्नाटक से आ रहे हैं। तो भैया रोड के हाल ऐसे है, कोई भी अपनी अपनी होटल जो बुक किए ना वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है, रास्ते में रुक रहे हम सब। ये देखो सारे के सारे जितने भी बाइकर्स आते हैं यहाँ पे, सबने स्टिकर बना बना के चिपका रखे हैं। हमारा स्टिकर किधर है? हमारा स्टिकर नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा फ्रिज मैग्नेट है। तो इनके पास तो फ्रिज है ही नहीं। बढ़िया दाल चावल आ चुका है गर्मा गर्म, तो अब हपड़ खाएंगे और यहीं पे सोना पड़ेगा। गाइस ये है हमारा बेड, और इनमें भी कोई ना कोई रहने वाला है।
और आप यहाँ पे छत देख सकते हैं, इस तरीके से है। कैसा महसूस कर रही हो रजाइयों के बारे में? आई एम ट्राइंग टू कन्विंस माई सेल्फ के साफ ही है। हाँ, साल में 2 बार तो होती हैं। ऑलराइट दोस्तों, टाइम हो गया है सोने का। कल सुबह जल्दी निकलेंगे। बस 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 वो ढक दिया पूरा रजाइयों से। अब मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, और देखो सनराइज हो रहा है। ऑलरेडी लोग गाड़ियाँ पैक करने लगे हैं, सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। 5:15 बज रही है अभी, ये जून में 5:15 बजे इतना उजाला हो गया लद्दाख में। और अब हम लोग भी फटाक से भागना चाहिए। कितनी ठंड है, चाय भी नहीं बनी, बहुत देर से पानी उबल ही रहा है, मतलब गर्म कर रहे हैं, चाय बन ही नहीं पा रही है यहाँ पे। बहुत ठंड है। उठ जाओ भाई, लाइट तो जलाओ रूम का। कैसी तबीयत है? अभी थोड़ी ठीक है। थोड़ी देर पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जल रही हूँ, सांस नहीं आ रहा, उल्टी आएगी, एंड आई विल इवेपोरेट इनटू द एटमॉस्फेयर। सो बर्फ़ जमी हुई है, देखो ये थोड़ा धूल मिट्टी भी है पर मोस्टली बर्फ़ जमी हुई है। दोस्तों वो वाइपर का फ्लूइड आता है ना, ऐसे करते पानी आता है, वो कार के अंदर वो पानी जम चुका है, पानी नहीं फेंक पा रही है कार बेचारी हमारी। दोस्तों फांग से निकलते ही हमें पता चल गया कि लद्दाख रोड ट्रिप क्यों इतना फेमस है। मेन हाईवे पर ही आ जाते हैं मोरे प्लेन्स, जहाँ पर ना कोई पेड़ है, ना दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई देता है, और ऐसा लग रहा था मानो हम किसी और ही प्लेनेट पर आ गए। वेलकम टू मोरे प्लेन्स। दोस्तों हमें यहाँ पर दिखी है याक जो घास खा रही है। ओ भागी 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 भागी। मैं याक से डर रहा था, याक मुझसे डर गई। मैं इधर आ जाऊँ? अरे पश्मीना निकल रहा है दोस्तों। किधर से आया? हम राजस्थान से। अच्छा, आपको ठंड नहीं लगती यहाँ पे? हम नहीं थे, हम ठंड में रहता है ना। दिखाओ कैसा होता है। ओ वो बोल रही है। मैं देखो गाइस, ये सारी की सारी भेड़ें बंद है, ये एक शैतान भेड़ बाहर घूम रही है। गाइस और को तो पीछे ही रह गया है, लेकिन हमने अगेन आगे जाकर एक पॉइंट डिसाइड कर लिया है 50, 30, 40 किलोमीटर दूर, कि वहाँ पर जाकर के मिलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। क्या हुआ? नहीं, और ये ठंडी हो गई है, जम गया इसका डीजल जम गया। और दोस्तों यहाँ पे देखो नल में पानी जमा हुआ है, इसीलिए ट्रैफिक नहीं है। सारे ट्रक्स, बस वगैरह, डीजल गाड़ियाँ कोई स्टार्ट ही नहीं हुई होंगी। हो गई बढ़िया सेट। दोस्तों चाय नाश्ता किया, इतने में और को भी आ गया और हम लोग फिर सफ़र में निकल पड़े। और निकलते ही आने वाला था हमारा अब तक का सबसे हाईएस्ट पास, तांग लांग ला। दोस्तों पैंगोंग पहुंचने में हमारा तीसरा पास आ चुका है, तांग लांग ला, 12th हाईएस्ट पास ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी थोड़ी बर्फ़ यहाँ पे जमी हुई है। गाइस यहाँ तक पहुँच पाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कार में बैठे बैठे भी सांस फूलता है, और बाहर आके इतने कपड़े पहने फिर भी ऐसा लग रहा है कि अंदर से हवा निकल रही है चीरती हुई। भगवान जाने जो लोग यहाँ रहते हैं, जिन्होंने बनाया, वो कैसे बनाया। और को कहा गया है? गाइस ये तो अंदर आके बैठ गया। ए
अंदर क्यों बैठे हुए हो? अंदर हाँ, अंदर में चेक कर रहा था कार ठीक है क्या नहीं है। हम लोग 2 मिनट में न जम गए। सोचो और को बाइक पे इतनी देर से आगे कितना जम चुका होगा। गाइस ये ग्लव्स के अंदर भी मेरे अंगूठे जमने से लग गए। ज़्यादा देर बाहर नहीं रहेंगे। जो नीचे से गाड़ी आ रही है तो दे आर सेइंग दैट रास्ते में पूरा बर्फ़ जमा हुआ है और उस बर्फ़ के कारण बहुत सारे गाड़ी फिसल रही है, बाइक तो बिल्कुल नहीं जा पा रही है। सो वी आर काइंड ऑफ स्टक ओवर हियर, वी डोंट नो व्हाट टू डू। बोल रहा है धूप निकलेगी तभी बर्फ़ पिघलेगा तभी जा सकता है। We know what to do, you don't know what to do. Car can go, bike cannot go. वो पिछला फिसला आइस है यार हर जगह। ट्रक नहीं जा रहा आगे। क्या वो फिसलेगा। मुझे लग रहा है और को फिसल के गिर गया। मैं जा रही हूँ। चल दिया है। प्रॉब्लम ये कि बाइक का टायर भी फिसल रहा है और इतनी आइस है कि पैर भी फिसल रहे हैं। और को खड्डों का मुआयना करते हुए कि इसमें से बाइक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। जा पाएगी, चली जाएगी। वाह, निकल गई। वेरी गुड, वेरी गुड। एक सेकंड। दोस्तों दिखाई नहीं देता लेकिन यहाँ पे सड़क पे ना बहुत ही पतली सी बर्फ की लेयर है जिस पर बाइक तो फिसल ही रही थी। आप बाइक को संभालोगे तो आपके जूते फिसल जाएंगे, आप खुद गिर जाओगे। तो बाइकर्स के लिए तो बहुत ही मुश्किल सी सिचुएशन हो जाती है। बाइक संभाल कर वहां से निकालते हैं और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं शायद लद्दाख के सबसे सुंदर रोड के पैच पे। सड़क के दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ और साथ में एक पतली सी नदी बहती है। ऐसा लगता है कि ये रोड हमें पता नहीं कौन सी नई दुनिया में ले जाएगी। पहाड़ों के पत्थर के टेक्सचर्स ऐसे जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। लाल, पीला, नीला, ब्राउन, गोल्डन, हर तरह का रंग। इट इज ट्रूली मेस्मराइजिंग। बहुत ही सुंदर रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं कारू। अब यहाँ से डाइवर्जन हो जाता है भाई, या तो आप लेह चले जाओ या पैंगोंग चले जाओ। तो हम मुड़ लिए हैं पैंगोंग के लिए। चले वेलकम टू खारू। तो दोस्तों यहाँ पे बनता है ऑनलाइन परमिट। आप पहले से बनवा के आओगे तो टाइम बच जाएगा और सबको मिल जाता है। परमिट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों परमिट पूरे लद्दाख रीजन में ही घूमने का बनता है, तो एक बार परमिट बनवा लिया अब आप सब जगह घूम सकते हो। और हम चल पड़े हैं पैंगोंग की तरफ जहाँ रास्ते में आने वाला है एक और ऊंचा पास, चांगला। अपनी इस पैंगोंग तक की रोड ट्रिप में अपना ये चौथा पास है। यहाँ पे उतनी तेज हवा नहीं है। टेंथ हाईएस्ट मोटरेबल पास है और यहाँ पर देखो एक मंदिर बना हुआ है, चांगला बाबा की जय लिखा हुआ है। समुद्र तल से ऊंचाई 17,688 फीट। डर लग रहा है दर्रे पे? नहीं। क्यों? दोस्तों यहाँ पर ना ये चांगला पास है, तो एक चांगला बाबा की जय करके यहाँ पे एक देखो मंदिर बना हुआ है
और जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं सब यहाँ फ़ोटो खींचने के लिए रुकती हैं। और वहाँ पे इन्होंने एक देखो ये भी बना रखा है, आई लव चांगला। अब वो दिख नहीं पा रहा, बीच में फॉरेनर्स आ गए हैं। और यहाँ पे गरुड़ जी बने हुए हैं, गरुड़ ही है ना, ये इनका पैनल्स का सिंबल होगा। ओके। हमारे साइड में है बर्फ़ की ऊंची 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 दीवारें जिनको काट के बीच से रास्ता बनाया हुआ है। इतनी खूबसूरत लग रही है ये और अनरियलिस्टिक, मैजिकल है एक्सपीरियंस। ज़्यादा ब्रेक लगा लिए, गियर में उतारनी पड़ेगी। इसका ब्रेक गर्म होके ना उसका लिक्विड पतला हो गया था, जिसके चक्कर में पीछे का ब्रेक नहीं लग रहा था। डाल दोबारा। हम लोग कूलिंग कर रहे हैं। भाई एकदम ऊपर चढ़ते हैं फिर एकदम उतर रहे हैं, तो उतरने में ब्रेक में चलाते हैं तो ब्रेक गर्म होकर के फेल हो जाता है। फेल हो गया क्या? फेल तो हो गया था। कौन से एग्ज़ाम में? हाँ, कौन से एग्ज़ाम में? उतरने का। चांगला से उतरते ही हमें एक पेट्रोल पंप मिल गया जो कि दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पेट्रोल पंप है। अपना अभी आधा टैंक हुआ है। किलों में परेशान हो गए थे कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा, आगे तो पेट्रोल ही नहीं मिलेगा। फुल टैंक कराया था और जेरी कैंस एक्स्ट्रा ले लिए थे, कुछ काम नहीं आए। अगले 40 किलोमीटर भाई एकदम चिकनी मक्खन जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें पहाड़ों के बीच, और देखते ही देखते हम पहुंच गए पैंगोंग लेक। फाइनली पैंगोंग लेक के पास पहुंच चुके हैं। ये देखो कितनी बड़ी है यार ये। तो पैंगोंग लेक 135 किलोमीटर लंबी झील है और कुछ पार्ट इंडिया में है इसका, कुछ पार्ट चाइना में है। झील के किनारे एक सड़क है, वहाँ पे 3-4 गांव हैं जिसमें आपको बहुत सारे होटल्स वगैरह मिल जाते हैं। हमने मान विलेज में होटल बुक किया था। रोड ट्रिप बड़ी लंबी हो गई, लग नहीं रहा था आज पहुँचेंगे, पर पहुँच गए। दोस्तों ये है ऑर्को का रूम और ये है हमारा रूम। गाइस यहाँ पे इतनी ठंड है लेकिन कोई गीजर वीजर का सिस्टम यहाँ पे नहीं दिया गया है। गीजर देने का कोई पॉइंट भी नहीं है गाइस, बिकॉज लाइट तो यहाँ आती नहीं है, नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है। पर एटलीस्ट हमारा लेक व्यू रूम है। तो दोस्तों हमने फाइनली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ब्यूटीफुल एक्साइटिंग रोड ट्रिप कंप्लीट कर लिया और हम फाइनली पहुंच गए हैं पैंगोंग। कैसा लगा भाई रोड ट्रिप में? रोड ट्रिप तो बढ़िया था, मतलब बीच में बर्फ वाली रास्ते आई, फिर मक्खन वाला रास्ता भी आया, तो मिला जुला के इट वाज अ वेरी वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो ये बता बाइक में तुझे ठंड तो नहीं लगी? ठंड तो लगती नहीं है, उसके हिसाब से कपड़े तो पहना हुआ था मैं, बट बर्फ में बाइक फिसल रही थी, उसमें तो अलग ही मजा आ रहा था। कुछ रास्ते बहुत डेंजरस थे जहाँ पे आइस भी थी, भीड़ भी थी और गड्ढे थे, स्विमिंग पूल बने हुए थे, पता ही नहीं चल रहा था जाना कहाँ है। रात हो गई, लोग नहीं है, अंधकार में अकेले चल रहे हैं, बहुत सब हुआ। इट्स समथिंग आई विल रिमेंबर फॉर माई लाइफ। यार मतलब हम लोगों ने 4 हाई पासेस को क्रॉस किया और इतनी अनसर्टेनिटी होती है ना। हमने एक होटल बुक किया था, हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। ये दूसरा होटल जो हमने बुक किया था यहाँ पे थैंकफुली पहुँच गए। मुझे आज लग नहीं रहा था आज हम यहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो ये रोड ट्रिप मुश्किल तो है, मज़ेदार भी है, रिवॉर्डिंग भी थी। इतने सुंदर सुंदर हमने व्यूज़ देखे है ना, और टेरेन एकदम अलग हो जाता है। पहाड़ है लेकिन उस पर कोई पेड़ नहीं है, घास नहीं है, अलग अलग कलर के हमने पहाड़ देखे, बहुत मज़ा आया। तो फाइनली 475 किलोमीटर 2 दिन में ट्रैवल करके हम पहुंच चुके हैं पैंगोंग। हमारी रोड ट्रिप का जो टोटल किलोमीटर काउंट है वो कितना हो गया है? 27,109। और हमारी रोड ट्रिप की ऑफिशियल फ्रिज मैग्नेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपनी कॉपी आज ही खरीदें। और साथ में अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हो, जेईई नीट के एस्पिरेंट हो, मेरे फिजिक्स की कलरफुल पीडीएफ्स एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको भी डाउनलोड कर लो। और भाई चाय पी के अब हम जाने वाले हैं पैंगोंग घूमने, जो आप देखोगे हमारे साथ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओए बाय 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 बाय। आई होप आपको मजा आया हो हमारे साथ इस रोड ट्रिप में। साथ में घूमते हैं पैंगोंग लेक। ऑर्को के अंदर का व्लॉगर आ रहा है। क्या ठंड है यार, इस ठंड में तो यार बाइक बेच के मैंने स्कूटर ले लिया। गाइस ये कहने को ही लेके है तो ये समंदर ही। रूम से बाहर निकले तुरंत गायब हो गए थे।